हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग कर रहे थे आपका कविता नंबर 8 ग्रामश्री उसके प्रश्न उत्तर। देखिए बच्चों, कल हमने इसके 5 प्रश्न उत्तर कर लिए थे। पांचवे का क पार्ट और ख पार्ट मैंने आपको दोनों दे दिया था, यहाँ तक ख़त्म हो गया था। आज इसका प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो हमें लाइनें दी गई हैं उनमें कौन सा अलंकार आया है? और जो लाइनें हैं वो इस तरीके से हैं, देखिए। तिनको से हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक। इन दो जो लाइन हैं इनमें कौन सा अलंकार आया है, हमसे ये पूछा गया है। तो उत्तर है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हरे हरे जो शब्द है उसमें आया है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार आया है हिल हरित रुधिर रहा है झलक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हिल हरित रुधिर है रहा झलक, इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। मानवीयकरण अलंकार हिल हरित रुधिर रहा है झलक, मानवीय अलंकार का भी इस्तेमाल किया गया है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक इस लाइन में, ठीक है। अब आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वे भारत के किस भूभाग पर स्थित है? कविता में जिस जगह के बारे में बताया गया है वो हमारे भारत में कहाँ पर स्थित है, वो जगह वो बताना है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वे गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस कविता में जिस भी जगह का हमें चित्रण दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है, वो जगह गंगा नदी के किनारे है। तो ये आपके हो गए। आज मैं आपको ये दूंगी और जो मैंने आपको कहा था अर्थ लिखने के लिए, वो मैं अभी आपको एक और दे देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, इनका अर्थ आपको लिखना है। तो मैंने आपको दो वो दिया था, जिसमें से आज मैं आपको एक दूंगी, एक आपको कल दिया जाएगा। तो देखिए ये जो लाइन है इनका अर्थ जो बताना है, अब रत्न स्वर्ण मंजीरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल कुमुलित जामुन, जंगल में झड़पेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो आपको ये तो नहीं लिखना है, इसके शब्दार्थ नहीं लिखने, प्रसंग लिखना है। जब हम देते हैं तो प्रसंग ज़रूर आता है। तो प्रसंग में देखिए बच्चों, प्रसंग में है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता ग्रामश्री से ली गई है, जिसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसमें हमें मेन बताना होता है कि हमारी किताब का नाम क्या है और हमारी कविता है तो कविता का नाम क्या है। अगर पाठ से कोई लाइनें ली जाए तो पाठ का नाम बताना होता है, और इसके कवि या फिर लेखक, अगर पाठ है तो लेखक का नाम, अगर कविता है तो कवि का नाम हमें देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी लिखेंगे तो हमारा सही है, ठीक। अब है इसकी व्याख्या। व्याख्या में क्या है, देखिए। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की शाखाएं सोने चांदी के रंगों से युक्त भोर से लद गई हैं। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं ताकि उनका स्थान नए पत्ते ले सके। कोयल मस्ती से भर उठी है। कटहल पेड़ों पर चिपके लटके महकने लगे। कटहल पेड़ों से महक के लटकने लगे हैं। अध खिले जामुन के पेड़ शोभा देने लगे हैं और जंगल में
झड़बेरी मस्ती से झूमने लगी है। पेड़ों पर आड़ू, नींबू और अनार झूमने लगे हैं और खेतों में आलू, गोभी, बैंगन और मूली तैयार हो गई है। इस कविता का भाव छोटे शब्दों में देखा जाए तो भाव ये है कि सारी प्रकृति तरह तरह के पेड़ पौधों की शोभा से भर उठी है। जो मीनिंग आपको पहले बताया था वही मीनिंग आज आपको दिया भी है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए घर पे रहिए बेटा, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।